नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र शर्मा। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिशा एकेडमी दादरी में। आज हमारी एवरेज पे तीसरी क्लास होने जा रही है और आज की हमारी क्लास रहेगी औसत चाल पर। लिखिए औसत चाल। औसत चाल, औसत चाल यानी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, ठीक है। इसमें हम बेसिक से शुरू करते हैं। आज पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति पहले 2 घंटे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। अगले 2 घंटे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। तो औसत चाल बताइए। देखिए, पहली बात, बहुत से विद्यार्थी ये समझते हैं कि औसत चाल बराबर होता है 2xy बटे x प्लस वाई, जबकि ऐसा नहीं होता। आपको सबसे पहले देखना है, आप बताइए एवरेज स्पीड चाल, सभी को पता है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। आप बताइए, पहले इसे फॉर्मूले से करते हैं। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अब आप एक बात बताइए मुझे, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी स्पीड, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप बताइए, 1 घंटे में अगर मैं 40 किलोमीटर जाता हूं तो मैं 2 घंटे में हम पहुंच पाएंगे? आप बताइए, 1 घंटे में 40 तो 2 घंटे में 80 किलोमीटर। इसका मतलब यहां पे किलोमीटर बनेंगे 80। इसके बाद आप ये बताएंगे, अगले 2 घंटे आपकी स्पीड है 100। अगर आप 1 घंटे में 100 किलोमीटर जाते हैं तो आप 2 घंटे में जाएंगे कितना? 200 किलोमीटर। आप सभी ये बताओ, चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। अगर हम 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाएंगे तो आप ये बताइए 2 घंटे में कितने किलोमीटर जाएंगे? आप 2 घंटे में जाएंगे 40 दूनी 80 किलोमीटर। इसके बाद मुझे बताइए, अगले 2 घंटे आपकी स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप 1 घंटे में 100 जाएंगे तो 2 घंटे में आप जाएंगे 200 किलोमीटर। अब आपसे पूछा जा रहा है चाल। औसत कुछ नहीं होता है, एक एवरेज होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब आप ये बताइए सभी कि क्वेश्चन में दूरी टोटल आ रही है 280 किलोमीटर, और समय बताइए आप। टोटल समय हो गया आपका 2 + 2 बराबर 4 घंटे। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर है। परंतु आपको यह विधि ना करते हुए आपको एक शॉर्टकट याद रखना है। अगर आपका समय बराबर है, यहां पे 2 घंटे, यहां भी 2 घंटे, चाहे 3-3 घंटे हो, 4-4 घंटे हो, कोई भी टाइम आपके पास हो, अगर आपका टाइम बराबर है, बताइए कितने पार्ट हो गए? एक पार्ट इधर, एक पार्ट इधर। कुछ नहीं करना आपको। पहले स्पीड कितनी थी? 40, बाद में 100, दोनों को प्लस करो 140 बटे। आप बताइए यहां पे कितने पार्ट है? एक पार्ट। भाई पहला एक पार्ट मानेंगे, फिर एक पार्ट, चाहे टाइम कुछ भी हो तो 2 पार्ट। आप बताइए, आपका आंसर आएगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, अगर यहां 3 पार्ट होते, अगले पहले 2 घंटे, फिर अगले 2 घंटे, फिर अगले 2 घंटे, अगर आपका टाइम बराबर है तो आप याद रखना जितने पार्ट है, ऐसा नहीं घंटे 2 और 2 4 घंटे नहीं, जब आप शॉर्टकट पे जाएंगे तो जितने भी पार्ट हैं आप उसकी भाग करेंगे। आप बताइए, दूरी अलग जोड़ लो और समय 2 पार्टों में, तो आप बताइए 70 किलोमीटर पर आवर। तो आप इससे ना करते हुए इस वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट आप इससे करेंगे। अब मैं 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। आप सभी को बताना है
कि पहले चलो 12 मिनट, पहले 12 मिनट 80 की स्पीड से, अगले 12 मिनट 20 की स्पीड से जाता है। बताइए औसत चाल। देखिए यदि आप मेथड से करते हैं तो पहले आपको दूरी निकालनी पड़ेगी। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, और इसको घंटे में बदलना पड़ेगा। परंतु ये पूरा अगर आपको टॉपिक क्लियर करना है तो आपका ये टाइम एंड डिस्टेंस में मिलेगा, परंतु मैं उसके टाइप ये औसत चाल, समय, दूरी और औसत दोनों में आता है। अब आप बताइए एक पार्ट इधर, अगर टाइम बराबर है 12 मिनट 12 मिनट, ये आप तभी लगाएंगे। आप बताइए यहाँ पे स्पीड 80 और यहाँ पे 20, इन दोनों को प्लस करो 100, और बताइए यहाँ पे पार्ट कितने, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, तो 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि आपका टाइम बराबर है तो जितने पार्ट हैं आप यहाँ से दूरी निकालेंगे नहीं, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। आप इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। उतारिए। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर मैं पहले 51 मिनट पहले 51 मिनट 120 की स्पीड से, अगले 51 मिनट आप 60 की स्पीड से जाते हैं, औसत चाल बताइए। अब आप ये बताइए मुझे, 51 मिनट 51 मिनट, टाइम बराबर है तो आप समय का यूज़ नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट चाह सकते हैं, करना चाहते हैं तो दोनों को जोड़ लो, 180 किलोमीटर। और बताइए आपके कितने पार्ट हैं यहाँ पे, 2 पार्ट। आंसर बताइए आप, 90 किलोमीटर पर आवर। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ पे टाइम बराबर ना हो तो क्या करेंगे, इसके बाद में उसी टाइप को लेंगे हम। उतारिए। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलो एक आदमी पहले 39 मिनट 60 की स्पीड से, अगले 39 मिनट 90 की स्पीड से, की चाल से, और अंतिम 39 मिनट अंतिम 39 मिनट 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। तो औसत चाल बताइए। देखिए 39 मिनट 39 मिनट 39 मिनट, क्या टाइम बराबर है? परंतु ये बताओ, एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, अगर एक और पार्ट होता तो 4 पार्ट होते। आप इसे मेथड से नहीं करेंगे, मेथड से करोगे तो पहले इनकी गुना करनी होगी, दूरी निकालेंगे। चलो डायरेक्ट करते हैं। 60 और 90, 150 और 30, 180, यानी कि चालों को जोड़ो 180। और आप सभी ये बताइए यहाँ पे जो पार्ट आ रहे हैं टोटल, एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, आप बताइए आपकी जो स्पीड आएगी निकल के वो आएगी 60 किलोमीटर पर आवर। उतारेंगे आप इसे। आप ये बताइए अगर यहाँ मिनट की जगह सेकंड आ जाए, सेकंड, अब आंसर क्या होगा? आप बताइए। 39 39 39, तीनों
तीनों जगह अगर आपका घंटे हो, मिनट हो या सेकंड हो, कुछ भी आपके सामने हो, तो यानी कि आंसर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब भी इसका आंसर क्या रहेगा? 60। यहाँ पे सेकंड हो, मिनट हो, घंटे हो, फर्मी सेकंड, कुछ भी हो, अगर आपका टाइम बराबर है तो आपका आंसर कितना रहेगा? 60 किलोमीटर पर आवर। एक क्वेश्चन और बताइए आप। एक आदमी पहले 2 सेकंड x की स्पीड से, अगले 2 सेकंड y की स्पीड से जाता है। तो औसत चाल बताइए, एवरेज स्पीड। आपसे ये पूछा जा रहा है एवरेज स्पीड क्या होगी। सबसे पहले एक बात बताएंगे आप मुझे, अब इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैंने अभी आपको पढ़ाता हुआ आ रहा हूं, आप बताइए आंसर ये लगाएंगे या आप ये लगाएंगे? कौन सा आंसर लगाएंगे आप? पहली बात, यहां समय बराबर है, और अभी मैंने जो पहला टाइप लिया है आप कॉपी पर लिख लेना। अगर समय बराबर है तो औसत चाल, समय बराबर है, सेकंड हो, मिनट हो, घंटे हो, कुछ भी हो, आपको एक काम करना, अगर समय बराबर है दोनों को प्लस करिए। और यहाँ पे कितने पार्ट हैं टोटल? एक और एक, 2 पार्ट। तो आप आंसर इसे नहीं लगाएंगे, आपका आंसर कितना आएगा? x प्लस वाई अपॉन 2। पर ये कब लगाएंगे आप? जब आपका समय बराबर हो। उतारेंगे अंतिम 2 सेकंड z किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है, तो औसत चाल बताइए। सबसे पहले ये बताएंगे क्या यहाँ पे समय बराबर है, और पार्ट यहाँ पे 2 या 3 पार्ट है, तो आपको पता है तीनों को प्लस करेंगे आप, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3। अब आप सभी हेडिंग डालेंगे, अगर दूरी बराबर है, देखिए ये जो टाइप है इसमें दूरी बराबर है। एक व्यक्ति किसी दूरी को 2 समान भागों में तय करता है। पहला भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो औसत चाल। सबसे पहली बात, इसका मेथड समझते हैं। ये 2 इक्वल पार्ट हैं, 2 बराबर पार्ट हैं। पहले भाग में इसकी स्पीड रही है 20, सेकंड में इसकी स्पीड रही है, पहले में 30 सॉरी, सेकंड में 20। अब आप सभी को ये बताना है, आपसे पूछा जा रहा है औसत चाल। पहले बताइए एवरेज स्पीड, चाल बराबर होता क्या है? दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप ये बताइए क्वेश्चन में कि ना तो हमारे पास दूरी है, चाल बराबर दूरी बटे समय, सॉरी, देखिए ना तो हमारे पास दूरी है ना हमारे पास समय है, केवल चाल दी हुई है यहाँ पे। और एक बात और बताइए, ये दोनों पार्ट बराबर है, यानी जितनी दूरी पहले जा रहा है वो इतनी दूरी बाद में जा रहा है। आप एक काम कर सकते हैं, दूरी आप कुछ भी मान सकते हैं, या तो x यहाँ पे मानो, यहाँ पे भी x मानो, या आप एक काम करो, 30 और 20 का लेस है कितना होता है? 30 और 20 का एलसीएम होता है 60। देखिए 30 और 20 का लेस है 10 से 3 बार, 2 बार, 3 से और 2 से। देखिए लेसे वाला टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा आपको, आप डायरेक्ट भी इनका लेसे निकाल सकते हैं, पर अभी मेथड देखिए। इनका लेसे आ रहा है 60। चलो दूरी मैंने मान ली थी 60 किलोमीटर, और यहाँ पे भी 60 मान ली, क्योंकि दोनों पार्ट बराबर है। 60 मैंने इस वजह से मानी दूरी कि 60 को ये दोनों नंबर डिवाइड कर सकते हैं, 60 इससे भी डिवाइड हो जाएगा, 60 इससे भी। आप चाहें तो 70-70 मान लो, जो आपका मन करे। अब आप बताइए चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। आप बताइए क्वेश्चन में टोटल दूरी 120 किलोमीटर,
अब नीचे चाहिए समय। आप बताइए, जब 1 घंटे में 30 किलोमीटर तो यहाँ पे लगेंगे उसे 2 घंटे। भाई 1 घंटे में 30 तो 2 घंटे इधर, और इधर बताओ 1 घंटे में 20 तो 3 घंटे इधर, तो घंटे लग गए 5। तो आपका आंसर आएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए दूरी हम मान लेते हैं दोनों 60, इन दोनों का लेस है 60। 60 के मानने के पीछे एक वजह यह है कि 60 इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। आपका मन करे x मान लो, 100 किलोमीटर मान लो। आप बताइए चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब आप ये बताएंगे मुझे, दूरी टोटल आती है 120 किलोमीटर, समय आपके पास इधर आपके 2 घंटे और इधर आपके 3 आवर, तो कुल घंटे 5 बराबर 24 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। पहला पार्ट 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरा पार्ट 60 किलोमीटर पर आवर से। आप बताइए औसत चाल क्या है। देखिए दो बराबर पार्ट हैं। एक पार्ट में इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, अगले पार्ट में इसकी स्पीड आ रही है 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। आप ये बताइए दूरी, देखो यहां लिखा हुआ है 2 समान भाग। आप दूरी यहां पे 60 और 40, इन दोनों का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 120 आएगा। लेसे ले सकते हैं आप 120 किलोमीटर। जब 120 किलोमीटर इधर है तो इधर भी आपको 120 मानना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों पार्ट बराबर हैं। अब आप ये बताओ, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। आप बताइए क्वेश्चन में टोटल दूरी है 240 किलोमीटर, चाल बराबर दूरी बटे समय। समय अगर आप निकालेंगे तो इधर लगेंगे 3 घंटे, 1 घंटे में 40, 3 घंटे, और यहाँ पे 2 घंटे, यानी घंटे हो गए 5, 48 किलोमीटर पर आवर। अब आप में बहुत सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे 2xy अपॉन x प्लस वाई लगा सकते हैं। देखिए वो फॉर्मूला भी इसी से बना हुआ है, उसे भी निकालते हैं। चलो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए पहले पार्ट में स्पीड रही है x किलोमीटर पर आवर, दूसरे पार्ट में स्पीड आपकी रही है y किलोमीटर पर आवर। अब आप सबसे पहले ये बताइए कि इस क्वेश्चन में दूरी बराबर है। जब भी दूरी बराबर है आप इनमें एलसीएम का प्रयोग करेंगे। इन दोनों का अगर लेसे लेंगे तो xy, और xy का लेसे xy। आप बताओ चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। सबसे पहले आप ये बताएंगे मुझे, टोटल दूरी क्वेश्चन में आ रही है xy और xy, प्लस करेंगे तो कितनी 2xy। अब आइए नीचे समय। आप बताओ समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी xy और चाल बताइए x। अगर आप दूरी को इससे भाग करेंगे, क्योंकि दूरी और ये चाल, तो समय आता है दूरी बटे चाल। अगर डिवाइड करेंगे तो यहां पे आएगा y, प्लस इसे आप डिवाइड करेंगे तो x, प्लस में आप x को पहले लिख सकते हैं, y को पीछे लिख सकते हैं। लिखो, एक व्यक्ति किसी दूरी को तीन समान भागों में तय करता है। पहला भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरा
10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और तीसरा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। पूरी यात्रा में औसत चाल बताइए। आप बताइए, पहले पार्ट में उसकी स्पीड रही है 20, सेकेंड पार्ट में उसकी स्पीड रही है 10, और तीसरे पार्ट में उसकी स्पीड रही है 40। अब आप ये बताओ, सबसे पहले क्वेश्चन में समय बराबर है या दूरी बराबर है? आप बताइए, 3 बराबर भाग, यानी ये 3 बराबर भाग, जब भी दूरी बराबर है, जब भी दूरी बराबर हो, आपको एलसीएम का प्रयोग करना है। आप बता सकते हैं इन तीनों संख्याओं का लय से कितना आएगा? 40। 40 को तीनों भाग कर रहे हैं, तो आप मान सकते हो 40 किलोमीटर। आपका वैसे जो मन करे आप वो नंबर भी मान सकते हो, 40 के अलावा जो मन करे। 40 मानना चाहो 40, या तीनों जगह x। 40 हम लेने के पीछे एक वजह यह है कि 40 को ये तीनों ही नंबर डिवाइड कर देते हैं। अब आप बताएंगे स्पीड। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। सबसे पहले बताइए, क्वेश्चन में टोटल दूरी है 120 किलोमीटर। क्वेश्चन में टोटल दूरी 120 किलोमीटर। अब आइए समय। अगर आपको समय निकालना हो तो इधर आपको कितने समय लगेंगे? 1 घंटे में 20, तो यहाँ पे 2 घंटे। इधर बताओ 4 घंटे। 1 घंटे में 10 तो 4, 2 घंटे यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2 घंटे, इसे डिवाइड करो 4 घंटे, इसको डिवाइड करो 1 घंटा। आप सभी ये बताइए, टोटल घंटे आपके सामने आते हैं 7 घंटे। कितने? 4 और 2 6 और 1 7 घंटे। डिवाइड कर लो आप, 17 सही 1/7 घंटे किलोमीटर पर आवर। उतारिए। एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरी क्रम से 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा में औसत चाल बताइए। आप ये बताइए, 4 पार्ट कह रहा है, 1 2 3 और 1 4। पहले पार्ट में स्पीड है 10, सेकेंड पार्ट में आपकी स्पीड 12, तीसरे पार्ट में 15, चौथे पार्ट में 20। आप बताइए, 3 किलोमीटर के 4 लगातार भाग हैं। आप बताओ, ये भी 3 किलोमीटर, ये भी 3 किलोमीटर, ये भी 3 किलोमीटर, चलो 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर।
सबसे पहले आप बताएंगे चाल पूछ रहा है, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब आप ये बताएंगे सबसे पहले, चलो दूरी तो आपके पास आएगी 12 किलोमीटर, अगर आप समय निकालेंगे तो भिन्न बनेगी। यहाँ पे समय बराबर दूरी बटे चाल, तो भिन्न बनेगी तो आपको टाइम लग सकता है इसमें ज़्यादा। आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, आप 3-3 किलोमीटर छोड़िए, आप बताइए 10, 12, 15 और 20 का लेसे कितना आएगा? एलसीएम 60, इनका लेसे आपको आना चाहिए 60। तो 3 किलोमीटर ना मान के आपकी मर्जी, आप कुछ भी दूरी मान सकते हैं, 60 मानिए आप। अगर एग्जाम में दूरी बराबर है तो आप दूरी को बदल सकते हैं नंबर के अकॉर्डिंग। आप बताइए चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। आप बताइए टोटल दूरी आपके पास है 240 किलोमीटर, नीचे लिखा हुआ है समय। आप बताइए यहां पे घंटे लगेंगे 6 घंटे, डिवाइड करो 6, इधर बताओ 12 पंजे 60, इधर 4, इधर 3, 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18 घंटे। भाई आप डिवाइड करो, समय बराबर दूरी बटे चाल, 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, 6 से 3 बार, 6 से 40 बार। अगर आप 40 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 13 सही 1/3 घंटे, किलोमीटर पर आवर, सॉरी। तो भाई इस क्वेश्चन में दूरी उसने 3-3 किलोमीटर दी थी। 3-3 किलोमीटर का मतलब चारों पार्ट बराबर हैं। जब भी पार्ट बराबर हैं तो दूरी अगर आप बदलना चाहें तो आप इन चाल के अकॉर्डिंग बदल सकते हैं। उसका फ़ायदा ये रहेगा कि आसानी से डिवाइड हो जाएगा। आंसर आपके सामने। एक क्वेश्चन और लिखिए आप। एक व्यक्ति 3 क्रमागत दूरी क्रमशः x किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा और z किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। पूरी यात्रा में औसत चाल बताइए। 3 लगातार दूरी x की स्पीड, y की स्पीड, z की स्पीड। सबसे पहले आप ये बताइए, बराबर भाग है, 3 बराबर भाग। पहले पार्ट में स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे पार्ट में स्पीड y किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरे पार्ट में स्पीड z किलोमीटर प्रति घंटा। आप बताइए इनका लेसे कितना है? सबसे पहले आप इनका लेसे लेंगे। अगर आप इनका लेसे लेंगे तो लेसे आएगा x y z। भाई जब भी दूरी बराबर हो आप एलसीएम का प्रयोग करेंगे। x y z तीनों का नंबर लिख लो, x y z। अब आप बताइए चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। सबसे पहले क्वेश्चन में आप ये बताएंगे कि इस क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस यानी दूरी कितनी है। टोटल दूरी अगर आप देखेंगे तो एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, अगर आप इन तीनों को प्लस करेंगे तो आपका आएगा 3xyz। नीचे समय। बताइए समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो yz प्लस इसको डिवाइड करो xz, इसको डिवाइड करो xy। आप चाहें तो इसे क्रम में लगा सकते हैं, 3xyz अपॉन आगे पीछे लिख सकते हैं xy yz प्लस zx। तो भाई कभी कभी फॉर्मूले पूछ ले जाते हैं कि एक्स वाई जेड में देके आपसे औसत। चलो एक क्वेश्चन हम थोड़ा मिक्स ले लेते हैं, लिखिए कॉपी पे। एक व्यक्ति पहले टी समय v1 व दूसरे टी समय v2 की चाल से जाता है। तो औसत चाल
4.5 किलोमीटर प्रति घंटा आती है। यदि वह इस दूरी को 2 समान भागों में तय करे तो औसत चाल व चाल v1 v2 हो। तो औसत चाल चार किलोमीटर प्रति घंटा आती है। तो v1 व v2 के मान बताओ। किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए आज आपने क्लास करी थी सबसे पहले मैंने क्लास में लिया था अगर समय बराबर है, बताइए यहाँ पे t समय, यहाँ भी t समय, अगर समय बराबर है तो 2 पार्ट हैं, दोनों चालों को जोड़कर आप औसत चाल होती है, दोनों को प्लस करके आप किससे डिवाइड करेंगे 2 से। तो बताइए औसत चाल कितनी आएगी 4.5। भाई आप खुद बताइए, आप आज आपकी जो स्टार्टिंग हुई थी, अगर आपका दोनों जगह समय बराबर है तो आप दोनों जो चाल हैं समय को छोड़ देंगे, दोनों चाल को जोड़कर किससे डिवाइड करेंगे आप 2 से, बराबर 4.5। v1 प्लस v2 बराबर आएगा, ये नीचे इधर आएगा 4.5 दूनी 9। इसका मतलब v1 और v2 का मान आ रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद कह रहा है अगर दूरी बराबर है तो औसत चाल का फॉर्मूला था, क्या था औसत चाल का 2xy अपॉन x प्लस वाई। अभी हम करा रहे थे, अगर दूरी बराबर है तो 2xy बटे x प्लस वाई। आप बताइए x का मतलब पहली चाल, ये x का मान है और ये y का मान है, इसमें पुट करो 2v1 v2 अपॉन x का मान v1 y का मान v2, तो बराबर औसत चाल आनी चाहिए 4। क्लियर। अब आप बताइए v1 प्लस v2 का मान कितना है 9। v1 प्लस v2 की जगह इसे कैंसिल कर सकते हो 2 से 2 बार, v1 v2 इसका मान है 9 बराबर 2, 9 दूनी 18। इसका मतलब v1 v2 कितना है 18। देख लो नीचे वाला नंबर इधर आएगा। भाई v1 प्लस v2 का मान यहाँ पे पुट करेंगे तो एक समीकरण ये आ जाएगी। अब क्या मैथ में, अब या तो आप इन समीकरण को हल करो या आप एक काम करेंगे, मैथ में कोई 2 नंबर ऐसे बताइए जिनका योग 9 आए और उनकी गुना 18 आए। बताइए 2 नंबर ऐसे जिनका योग यानी सम 9 है और इनकी गुना 18 है, तो 6 और 3 9, 6 तिया 18। इसका मतलब v1 का मान कितना है 6 किलोमीटर पर आवर और v2 का मान 3 किलोमीटर प्रति घंटा। या एक काम कर सकते हो आप, ये v2 का मान हो सकता है, ये v1 का मान हो सकता है। इसका मतलब 2 चाल आपके सामने कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल लिखिए, एक हवाई जहाज किसी वर्गाकार मैदान के चारों ओर क्रमशः 200 किलोमीटर प्रति घंटा, 300 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा और 600 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है।
पूरी यात्रा में औसत चाल। सबसे पहले स्क्वायर, जो फील्ड है आपका स्क्वायर टाइप में, वर्ग होता है जिसकी चारों साइड बराबर हो, चारों भुजा बराबर हो, वर्ग होता है स्क्वायर। आप बताइए एक हवाई जहाज आप बताइए इधर इसकी एक भुजा पे स्पीड 200, एक जगह स्पीड 300, एक जगह स्पीड 400 और एक साइड में स्पीड 600 औसत चाल। सबसे पहले आप ये बताएंगे इस क्वेश्चन में, अगर चारों भुजा बराबर हैं, जब ये चारों पार्ट बराबर हैं तो आप जब भी दूरी बराबर है आप लेसा का प्रयोग कर सकते हैं। आप बताइए ये चार नंबर आपके सामने हैं, 6, 4, 3 और 2, इनका लेसे आपका आएगा 12। अगर आप इनका लेसे लेना चाहें तो ले सकते हैं 1200। देखिए इन चारों संख्याओं का लेसे, मैं लेसे वाला टॉपिक आपको अलग कराएंगे, अभी आप फिलहाल देखेंगे। अगर आप इन चारों संख्याओं का लेसे लेते हैं तो 1200, क्योंकि 1200, देखिए 1200 मान लीजिए आप, 1200 किलोमीटर, ये 1200 मान लिया, ये 1200 मान लिया, आप इधर 1200 मान सकते हैं, आप इधर भी 1200 मान सकते हैं, आप 1200 के अलावा कुछ भी मान सकते हैं, आप चारों तरफ x भी मान सकते हो, 2400, 3600, 100, 200, जो मन करे आप। 1200 के पीछे ये वजह है कि ये जो नंबर 1200 है उसे चारों नंबर डिवाइड करेंगे। अब चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। सबसे पहले आप ये बताएंगे मुझे कि क्वेश्चन में टोटल दूरी कितनी है। टोटल दूरी आएंगी 1200, 1200, 1200, 1200, 12 चौक 4800। भाई आप सभी बताओ, दूरी आपको नजर आ रही है कि चार पार्ट, 1200, 1200, 1200, 1200, टोटल दूरी आपकी है 4800। अब आइए समय पे, आप बताइए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी नीचे लिख दी है मैंने, अगर आप 1200 को 600 से भाग करेंगे 2 घंटे, इधर 1200 को 200 से भाग करो, देखो यहाँ 2 घंटे, इधर 6 घंटे, इधर 4 घंटे, इधर 3 घंटे। आप बताइए 6 और 2 8 और 4 12 और 3 15 घंटे, 15 घंटे भाग करिए, 15 तिया 45, 15 दूनी 30 और 0, 320 किलोमीटर प्रति घंटा। उतारिए आप इसमें लेसे लेंगे और 1200, 1200, 1200, 1200, 4800 किलोमीटर डिवाइड कर लो आप, आपके सामने एवरेज स्पीड। आइए नेक्स्ट। एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक v1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, जबकि बी से ए तक v2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। पुनः ए से बी तक, बी से ए से बी तक v1 पूरी यात्रा में औसत चाल। आप ये बताएंगे मुझे
ये कोई स्थान हमने मान लिया ए और ये मान लिया बी। आप बताओ ए से बी तक जा रहा है, फिर बी से ए पे वापस आ रहा है और फिर ए से बी पे फिर जा रहा है, तो वो आदमी कितनी बार दूरी तय करता है? वो आदमी एक बार जाता है फिर वापस आता है, फिर एक बार जाता है, यानी उसने टोटल दूरी 3 बार कवर करी। आप बताइए जितनी दूरी वो जाता है वो उतनी ही दूरी वापस आता है, फिर उतनी दूरी दोबारा जाता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में तीनों बार उसकी डिस्टेंस यानी दूरी बराबर है। तो आप एक काम कर, जब भी दूरी बराबर है तो आप ये जो चाल आपके पास है इनका लेस है बताइए कितना है। लेस है में कोई भी नंबर एक बार आता है, जैसे v1 2 बार है तो एक बार v1 फिर v2। हम ऐसे 3 दूरी बराबर मान लेते हैं, 3 दूरी बराबर मान लेते हैं। यहाँ पे स्पीड इसकी v1 है, फिर स्पीड v2 रही है और उसके बाद फिर स्पीड v1 है। आप बताइए इनका लेस है कितना है? v1 जैसे 2 बार है तो लेस है में एक बार आता है, इनका एलसीएम आएगा v1 v2, फिर यहाँ पे v1 v2, फिर यहाँ पे v1 v2। अब आप बताइए, आपसे एवरेज स्पीड पूछी जा रही है। एवरेज स्पीड यानी औसत चाल। बताइए चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। आप बताओ दूरी अगर आप इन्हें प्लस करेंगे तो 3v1 v2 अपॉन, देखिए दूरी बनेगी एक बार 2 बार 3 बार तो 3v1 v2। अब आइए चाल बराबर दूरी बट अपॉन टाइम यानी दूरी बटे समय। अब समय निकालते हैं। दूरी को अगर आप चाल से भाग करेंगे, दूरी को चाल से अगर डिवाइड करेंगे तो समय कितना आएगा? v2 प्लस इसे डिवाइड करो v1, इसे डिवाइड करो फिर यहाँ v2 आएगा। तो इसका मतलब 3v1 v2 अपॉन, आप बताओ v2 2 बार आ रहा है तो यानी कि v1 प्लस 2v2। उतारिए आप इसे। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन ले लेते हैं जो इनसे अलग होते हैं, ना दूरी बराबर ना समय बराबर। देखते हैं क्वेश्चन। एक व्यक्ति पहले 3 घंटे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अगले 2 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो पूरी यात्रा में औसत चाल बताइए। देखिए इस क्वेश्चन में ना तो दूरी बराबर, इस क्वेश्चन में ना तो दूरी बराबर, कहीं लिखा नहीं है दूरी बराबर, ना समय बराबर। जब ना दूरी बराबर ना समय बराबर तो आप अपना मेथड यूज कर सकते हैं। आप बताइए चाल, चाल बराबर होना तो होता है दूरी बटे समय। देखिए चाल यानी स्पीड, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम। सबसे पहली बात दूरी। आप ये बताइए दूरी आप निकाल सकते हैं। 1 घंटे में अगर आप 20 किलोमीटर जाते हैं तो 3 घंटे में आप 20 या 60 किलोमीटर। अब आते हैं हम समय पे। क्या समय हमारे पास है? 3 घंटे और 2 घंटे यानी 5 घंटे, यानी आपकी स्पीड बनेगी 12 किलोमीटर पर आवर। उतारिए आप इसे। भाई ना तो इस क्वेश्चन में दूरी बराबर ना इस क्वेश्चन में समय बराबर, तो जब ना दूरी बराबर ना समय बराबर तो स्पीड यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। आप बताइए दूरी यहाँ पे आएगा 60 किलोमीटर और यहाँ 120, तो दूरी 20 या 60, सॉरी ये गलत हो गया, 20 या 60 और 60 दूनी 120, तो यहाँ पे आएगा 180 किलोमीटर। अगर आप 180 किलोमीटर 5 घंटे में जाएंगे, 5 या 15 और 5 6 30 यानी 36 किलोमीटर पर आवर। चलो एक क्वेश्चन और बताइए आप। एक आदमी पहले 2 घंटे 12 की स्पीड से, अगले 3 घंटे 40 की स्पीड से और अंतिम 4 घंटे 60 की स्पीड से जाता है।
पूरी यात्रा में औसत चाल बताइए। बताइए। देखिए चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। आप बताओ 1 घंटे में अगर आप 12 किलोमीटर जाएंगे तो 2 घंटे में आप जाएंगे 24 किलोमीटर। यहाँ पे 1 घंटे में 40 तो 3 घंटे में 120 किलोमीटर, और यहाँ पे 240 किलोमीटर। 60 चौका 240। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। आप बताइए दूरी टोटल 24, 120, 240, अगर आप इन्हें प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 240 और 120 360, 360 और 24 384। 384 किलोमीटर आप कितने घंटे में जाएंगे? 4 और 3 7 और 2 9 घंटे में। डिवाइड कर लो, 9 चौक 36, 2 बचा 24, 9 दूनी 18, 6/9। आप चाहें तो इन्हें कैंसिल कर सकते हैं। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 42 सही 2/3 किलोमीटर पर आवर। 42 सही 2/3 किलोमीटर पर आवर। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। एक व्यक्ति 100 किलोमीटर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगले 200 किलोमीटर 50 की स्पीड से अंतिम चलो 300 किलोमीटर 30 की स्पीड से जाता है। पूरी यात्रा में औसत चाल बताइए। पहले बताइए चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। सबसे पहले बताइए दूरी आपके पास है? बिल्कुल, दूरी आपके पास आ रही है 100, 200, 300, 300 और 200 500 और 100 600 किलोमीटर। अब आते हैं हम समय पे। समय यानी 1 घंटे में 25 किलोमीटर तो 100 किलोमीटर 4 घंटे में, और यहाँ पे 4 घंटे में, और यहाँ पे 10 घंटे में। आप डिवाइड करो, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। डिवाइड करेंगे तो आप बताइए 4 और 4 8, 8 और 10 18 घंटे। 6 से 3 बार, 6 से 10 बार, 3 से 1/3 किलोमीटर पर आवर। भाई आप ये बताइए दूरी टोटल बनेगी 600 किलोमीटर। अगर आपको अब समय चाहिए, दूरी बराबर होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर यहाँ समय देखेंगे 4 घंटे, डिवाइड करो 4 और यहाँ पे 10, तो 10 4 14 4 18, ये आपकी औसत चाल है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। एक व्यक्ति पहले 26 मिनट
पहले 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगले 39 मिनट 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तो उसकी औसत चाल क्या है? उसकी एवरेज स्पीड। देखिए अगर इस आप मेथड से करते हैं तो पहले 1 घंटे में बदलना पड़ेगा, और इसके भी कुछ क्वेश्चन हम समय दूरी में पढ़ेंगे औसत चाल के। कुछ अभी फिलहाल हम औसत वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, बाकी इसमें कुछ क्वेश्चन अभी टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी में आएंगे, तो कुछ क्वेश्चन हम वहाँ पे भी इसके पढ़ेंगे। क्लियर? अब आप बताइए, ऐसा या तो देखो ये घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये घंटा होना जरूरी है, परंतु एक बात आप बताइए, मिनट। सपोज 1 घंटा और 2 घंटे का रेशो क्या आएगा? रेशो चाहिए इससे। 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट, और 2 घंटे में 120 मिनट। अगर आप इनका रेशो चेक करेंगे, 60 एकम 60, 60 दूनी। क्लियर? तो भाई घंटे में हो, मिनट में हो, सेकंड में हो, तो रेशो घंटे, मिनट और सेकंड का रेशो सेम होता है। अब आप एक काम करेंगे, आप इसे मेथड से ना करते हुए डायरेक्ट करो। आप जो समय है 13 दूनी 26, 13 तिया 39। आप बताइए मिनट का रेशो आ रहा है 2-3। जब मिनट का रेशो 2-3 है तो घंटे का रेशो भी क्या आएगा? 2-3। आप मिनट का रेशो 2-3 है, जो मिनट का रेशो होता है वही किसका रेशो होता है? घंटे का। देखिए आप, जैसे 2 मिनट है और 3 मिनट है, तो इसका रेशो 2-3 है। अगर इसे घंटे में बदलेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे? ये घंटे है और ये भी घंटे है, 3/60 घंटे। मिनट को घंटे के लिए डिवाइड करते हैं, तो बताइए वही रेशो आएगा। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, अगर यहाँ मिनट हो, सेकंड हो, तो वही रेशो आप घंटे का मानो। तो इसे आप 2 मिनट की जगह आप 2 घंटे मान सकते हैं, और इसे भी आप 2 घंटे 3 घंटे मान सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा आपके लिए। आप बताइए चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। सबसे पहले एक बात बताइए आप मुझे, अगर आप 1 घंटे में 30 किलोमीटर जाते हैं तो आप 2 घंटे में कितना जाएंगे? 60 किलोमीटर अपॉन 30 दूनी 60 किलोमीटर। और यहां पे दूरी बताइए आप, 1 घंटे में आप 60 जा रहे हैं तो 3 घंटे में आप 180 किलोमीटर। भाई आप 1 घंटे में 30 किलोमीटर जा रहे हैं, 2 घंटे में 30 दूनी 60। इसी तरह यहां पे आप बताइए दूरी टोटल बनेगी 240 किलोमीटर। आपको समय और बताना है। समय बताइए आप, टोटल समय आ गया 3 और 2 5 घंटे, 48 किलोमीटर पर आवर। देखिए एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। पहले मुझे बताइए 18 मिनट, पहले 18 मिनट 20 की स्पीड से जाता है। अगले 54 मिनट वो 60 की स्पीड से जाता है। औसत चाल बताइए। एक क्वेश्चन आप करिए। देखिए मेथड से अगर आप करेंगे तो ये घंटे में बदलेगा, पहले इसे 60 से डिवाइड करेंगे, जो कि हम पढ़ाएंगे समय दूरी में। अभी फिलहाल हम पढ़ रहे हैं एवरेज, तो आप चाहें तो ध्यान रख सकते हैं, जैसे घंटा है तो यहाँ घंटे में बद होना चाहिए, पर अब आप एक काम करें, कैंसिल कर सकते हो। 18 एकम 18, 18 तिया 54। आप बताइए मिनट का रेशो 1:3 है, रेशो निकालिए 1:3, तो घंटे का भी 1:3, तो आप इन्हें घंटा मान सकते हैं। ये 1 घंटा मान सकते हो आप इसे, और ये 3 घंटे, क्योंकि जो मिनट का रेशो होता है वही घंटे का रेशो होता है। अब क्वेश्चन आसान हो जाएगा। बताइए चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। आप बताइए दूरी होगी, दूरी अगर आप 1 घंटा लग रहा है 20 की स्पीड है तो 20 किलोमीटर। यहां पे घंटे बताइए 60 के 180 किलोमीटर। आप बताइए चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। आप बता सकते हैं टोटल दूरी कितनी है? टोटल दूरी आपके सामने आएगी 20 किलोमीटर
और 180 यानी कि 200 किलोमीटर। और आप समय बता सकते हैं, समय टोटल हो गया आपका 4 घंटे। भाई समय हमने ये वाला नहीं लिया, ये कैंसिल करके जो मिनट का रेशो होता है आप मिनट की जगह रेशो निकाल के उसे घंटे में बदल सकते हैं। तो ये आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। चलो एक आखिरी क्वेश्चन ले रहे हैं, लास्ट। एक आदमी पहले 11 सेकंड जाता है वो 10 की स्पीड से, अगले 22 सेकंड हो जाता है 20 की स्पीड से, और अंतिम 44 सेकंड हो जाता है आपका 40 की स्पीड से। औसत चाल बताइए। आप एक बात बताइए, औसत चाल, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। देखिए आप इन्हें कैंसिल कर सकते हैं, समय को 11 को 11, 11 दूनी 22, 11 चौक 44। आप बताओ चाल बराबर दूरी बटे समय। अब ये बताइए, यहाँ सेकंड है, सेकंड का रेशो वाला है 1 2 4, तो जो सेकंड का रेशो होगा वही मिनट का, आप इसे घंटा मानना है, आप इसे डायरेक्ट घंटे मान लीजिए। अब आसान हो जाएगा आपके लिए। आप बताओ अगर आप 1 घंटे में 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो 1 घंटे, यहां 1 ही घंटा लग रहा है 10 किलोमीटर, तो इधर हो गया। और यहां बताइए 20 दूनी 40 किलोमीटर, और यहां पे 160 किलोमीटर। भाई 40 चौका 160, आप इन्हें जोड़ना, 10 और 40 50, और 50 और 160 210। भाई 160 और 40 200 210। अब बताइए घंटे कितने हुए? 4 और 2 6 और 1 7, डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार और देखिए आप, अगर कभी भी सेकंड हो मिनट हो तो आप इसे कैंसिल करके रेशो तैयार करो, जो रेशो से सेकंड ना मान के आप घंटे माने, क्योंकि इधर घंटा है। आप बताओ 1 घंटे में 10 किलोमीटर, यहाँ पे आपका आएगा 40 दूनी 80, और यहाँ पे आपका 160, 160 और 40 210, और कुल घंटे कितने? 7, तो आंसर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए इसके कुछ क्वेश्चन आप पढ़ेंगे समय और दूरी में। समय और दूरी में वैसे मैंने मैक्सिमम करा दिए, पर अभी कुछ क्वेश्चन और बचे समय दूरी में, वो आप पहले समय दूरी पढ़ेंगे तब आपकी समझ में आएंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप अपने मित्रों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।